नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली ब्लास्ट में जो 13 लोग मारे गए इतनी बेरहमी से, जिनकी हत्या इन आतंकियों ने की, जिनको पाकिस्तान के हैंडलर्स जिनको पैसा मुहैया करवा रहे थे, जिनको हथियार मुहैया करवा रहे थे, आपको पता है इन आतंकियों को अब कौन सपोर्ट कर रहा है? इन आतंकियों को अब सपोर्ट मिल रहा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। वहां पीडीपी के जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उनसे। आप सोच लीजिए ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। असल में हुआ क्या कि जो दिल्ली का जो सुसाइड बॉम्बर था उमर, उसके घर पे कश्मीर में बुलडोजर चला। समझ रहे हैं आप? उसके घर पे कश्मीर में बुलडोजर चला तो ये सब बिल आ गए, उमर अब्दुल्ला से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक। और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने इस आतंकी के घर पे बुलडोजर चला दिया तो इससे तो बात बिगड़ेगी, इससे लोगों में गुस्सा होगा। भाई क्यों गुस्सा होगा? ये जो व्यक्ति है इसने 13 लोगों की हत्या कर दी, खुद तो मारा ही गया, 13 लोगों की हत्या कर दी। डॉक्टर होते हुए उसने इतना घृणित काम किया, तो इसकी सजा तो उसके घर को तोड़ करके अगर दी गई है तो इसमें क्या गलत है? यह तो होना चाहिए। लेकिन यह जो उमर अब्दुल्ला हैं अब इस एक्शन के खिलाफ आ गए। उनका यह कहना है कि अगर आप इस तरह से आतंकियों के घर तोड़ेंगे तो आपके खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। गुस्सा बढ़ेगा मतलब इन आतंकियों का सम्मान होना चाहिए क्या? जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त है उसका घर तोड़ा जाना, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। अब देखिए जो उमर अब्दुल्ला है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह से आतंकवाद को खत्म किया जा सकता तो ये बहुत पहले खत्म हो जाता। वो कह रहे हैं कि आतंक तो कम हुआ है कश्मीर में, लेकिन इस तरह से किसी का घर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि आपकी सिंपैथी क्या है? भाई सहानुभूति किसके साथ है? आतंक कोई वैक्यूम में पैदा नहीं होता, शून्य में पैदा नहीं होता। कोई जब आतंकवादी बनता है तो उसको सपोर्ट मिलता है, लोकल सपोर्ट मिलता है और घर से भी सपोर्ट मिलता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिवार वाले जो हैं वो बिल्कुल अनजान हो। भाई जो पहलगाम में हत्या हुई, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने आकर के वहां पे उतने हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को चुन चुन के मारा, उनका धर्म पूछ पूछ के मारा, नाम पूछ पूछ के मारा, उनको वहां लोकल सपोर्ट मिला, तब जाकर के उन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। तो ये जो उमर था जिसके घर को वहां पे ढहा गया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा? आप कह सकते हैं। तो अभी देखिए कि जिस तरह की बयानबाजी उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, इससे ये जितने आतंकी हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले, लोकल जो सपोर्ट देते हैं, उनका मन बढ़ेगा। अब देखिए जो डॉक्टर था, डॉक्टर उमर उन नबी, इसका घर, ये जो सुसाइड बॉम्बर था, जो लाल किले के पास जो गाड़ी I-20 जो ड्राइव कर रहा था, उसका नाम था डॉक्टर उमर उन नबी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भी था। तो इसका जो घर है वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में, पुलवामा में ही है। पुलवामा जिले के इसके गांव का नाम है कोयल। वो उस गांव का रहने वाला था और जब उसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया तो वहां पे जाकर के उसका जो घर था उसको बुलडोज कर दिया गया, उसको उड़ाया गया एक्सप्लोजिव से। ये एक सबक होता है, ये बिल्कुल सबक होता है कि भाई जो कोई भी इस तरह का काम करेगा उसको इस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए उन लोगों ने किया क्या, लेकिन किसी फैमिली मेंबर को, परिवार के किसी सदस्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी, कोई नुकसान नहीं हुआ, और आसपास के जो रहने वाले थे उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव्स लगा करके, विस्फोटक लगा करके उसका जो घर गिराया गया, उससे पहले सबको बाहर निकाला गया। ये 12:30 से 2:30 के बीच में ये वारदात हुई। 12:30 से 2:30 बजे के बीच में इस एक्शन को अंजाम दिया गया और उसके घर को बुलडोज किया गया। अच्छा, ये उमर अब्दुल्ला ने तो इसका विरोध किया ही, महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रहने वाली थी, वो भी बीच में कूद गई। भाई महबूबा मुफ्ती जो है उनकी तो आतंकियों के प्रति सहानुभूति रही है, हमेशा से सहानुभूति रही है। वो भी, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो एक्शन है
वो फैमिलीज के खिलाफ नहीं लेना चाहिए, जो परिवार है उनके खिलाफ ये एक्शन नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ तो आप एक्शन लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप इस तरह की आतंकवादी घटनाओं में अगर आप लिप्त होते हैं तो सिर्फ आप ही को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जब तक ये डर आतंकी के मन में ना हो कि अगर वो किसी तरह की हरकत करता है, इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की आतंकी हरकत करता है, तो इसकी आंच उसके परिवार वालों तक भी पहुंचेगी, उसके भाई बहन माँ बाप सबको पहुंचेगी। तब तक ये डरने वाले नहीं है, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। भाई आपके घर का बेटा है, वो जाकर के ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? जो लोकल वहां पे सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने कि ये पहलगाम में जो घटना हुई उसको भी एक तरह से सपोर्ट किया, उन आतंकियों को पनाह दे करके, उनको खाना दे करके, उनकी जिम्मेवारी क्या कम होती है क्या? तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा? सरकार के लिए जरूरी है कि ऐसी मिसाल कायम करे कि आगे जो भी आतंकी है वो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे और उसे मालूम हो कि अंजाम क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरों को मार रहे हो, दूसरे के परिवार को मार रहे हो, तो तुम्हारा जो परिवार है उसको तकलीफ नहीं होगी, उसे भी तकलीफ होगी। और इसलिए ये एक मिसाल बन जाती है जब इस तरह का एक्शन लिया जाता है। अब देखिए कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं ना, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये सब के सब आतंकियों के समर्थक हैं, समर्थक ही हैं। इनके अंदर एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म है और ये बड़े ही सटल तरीके से, बड़े ही टैसिट तरीके से इन आतंकियों का समर्थन करते हैं। अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एमपी है आगा रूहुल्ला मेहदी, उसने भी इसकी आलोचना की है और कह रहा है वो कि इस तरह का कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो डॉक्टर उमर ने जो अटैक किया दिल्ली के रेड फोर्ट के पास, जो उसने I-20 को उड़ाया जिसमें कि तकरीबन 13 लोग मारे गए, उसका कहना है कि इस तरह का पनिशमेंट, इस तरह की सजा, कलेक्टिव सजा आप नहीं दे सकते। सवाल यह है कि जो लोग मारे गए उनके परिवार का जो दर्द है वो आपने समझा क्या? तो अगर आपने वो नहीं समझा तो आपके परिवार को भी तो थोड़ा दर्द होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? तो आप देखिए कि जितने भी कश्मीर के ये जो डॉक्टर्स हैं वो कश्मीर से बाहर आकर के और इस तरह का हमला उन्होंने किया और प्लान भी वो कर रहे थे कि 6 दिसंबर को बड़ी संख्या में इस तरह का ब्लास्ट करना है। और जब सरकार ने एक्शन लिया और जा करके जो उसमें मेन जो सुसाइड बॉम्बर था उसके घर को ढहा, तो ये जो कश्मीर के जो आतंकियों को समर्थन देने वाले राजनेता हैं वो खुल करके बिल से बाहर निकल करके और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी सिंपैथी, इनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ नहीं है जिनके परिवार वाले इस बॉम्ब ब्लास्ट में, लाल किले के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। इनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं इन आतंकियों के प्रति है। मतलब ये जो डॉक्टर उमर है वो खुद तो मारा ही गया, उसने 13 लोगों को भी मारा, और सोचिए उनके परिवार का क्या हाल होगा। वो कैसे आतंकी बना? जब तक घर परिवार का सपोर्ट ना हो आतंकी नहीं बन सकता। आप देख लीजिए वो जो वहां वानी था जो मारा गया, जो आतंकी था, उसके पिता स्कूल मास्टर, वो जो रिपोर्टर है ना, महिला रिपोर्टर, जिन्होंने कहा था कि उसके पिता तो हेड मास्टर हैं, उनका अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो सब के सब इस आतंक के समर्थक हैं। बुरहान वानी की मैं बात कर रहा हूं। बुरहान वानी वह जब मारा गया था तो उसके हेडमास्टर पिता को लेकर के इतनी स्टोरी छपी थी, और वो आतंकी इसलिए बना क्योंकि उसके पिता ने सपोर्ट किया, क्योंकि उसने वही बात कही कि हम इस्लामिक रूल चाहते हैं कश्मीर में। ये वही माइंडसेट है। पूरे भारत में उनको सेकुलरिज्म चाहिए, लेकिन कश्मीर में उनको शरिया चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये कहाँ से आता है? ये आतंकी सोच तो आपको परिवार से ही आती है ना। तो ये तो बिल्कुल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की आतंकी घटना में संलिप्त होता है तो उसको ये समझना चाहिए, उसको समझना होगा कि इसकी आंच आपके परिवार तक भी पहुंचेगी, आपके पिता माता भाई बहन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आतंकवाद सिर्फ इससे खत्म नहीं होगा कि जिसने ये आतंक किया है उसी को सजा दी जाए, बिल्कुल नहीं। ये अब देखिए उनको कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया है ना, लेकिन घर तोड़ने का मतलब ये है कि अब उनके परिवार को भी दर दर भटकना पड़ेगा। और ये एक आप समझिए कि एक तरह से रोकेगा आने वाले जो
आतंकी हैं, जो नई पीढ़ी के आतंकी हैं, कम से कम उनके सामने एक मिसाल तो होगा। लेकिन ये जो वहाँ के राजनेता हैं, खास करके जो उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हैं, वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं उनके बचाव में और ये रोना धोना शुरू कर देते हैं कि भाई आप उनके परिवार को परेशान कर रहे हो। अरे भाई, जिन लोगों के परिवार वाले मारे गए ब्लास्ट में, उनके प्रति कोई आपकी सहानुभूति है? और ये जो होता है ना कि एक आप शील्ड खड़ा करते हैं, आप डराते हैं कि भाई अगर आपने इस तरह की हरकत दोबारा की, या कोई भी दूसरा आतंकी है जो इस तरह की हरकत को अंजाम देने की बात सोच रहा है, तो उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि इसकी आंच आपके घर तक पहुंचेगी। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये मत सोचो कि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो सजा सिर्फ हमें ही मिलेगी, तो तुम्हारे परिवार वालों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब सरकार ने इस दिशा में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, तो ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन इस रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार, खास करके गृह मंत्री अमित शाह, इन सब लोगों ने मन बना लिया है कि आतंक के साथ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगा और किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो सारे कदम उठाए जाएंगे जिससे ये जो आतंकवादी हैं उनको ये समझ में बात आ जाए कि मुश्किल सिर्फ उन्हीं को नहीं होगी, बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी होगी। वो अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, इसलिए इस तरह के एक्शन का हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसकी उम्मीद आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से तो नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके सपोर्ट की वजह से कश्मीर में आज भी आतंकवाद जो जिंदा है, उसके पीछे भी यही लोग हैं। और इस तरह की घटना के बाद जब एक्शन लिया जाता है, तो उनके बचाव में सामने आकर के ये बार बार साबित करते हैं कि यही लोग कश्मीर में आतंक के संरक्षक हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।